तो दोस्तों तो अभी आपके सामने ये जेएमई स्टूडेंट 23 का ये जीओसी का जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। और आपको ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझने वाले हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो दोस्तों डाइपोल मोमेंट और जो भी हमारे केमिस्ट्री में जो काम होते हैं जिससे एक कंपाउंड जिनको करता है तो वो दोस्तों स्टेबल होने के लिए करता है। और स्टेबल वो होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों एरोमेटिसिटी की वजह से। अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात हो रही है आप देख ही पा रहे हैं सारे साइक्लिक कंपाउंड हैं, तो हमें एरोमेटिसिटी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड इन होल रिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी रिंग में कॉन्जुगेशन फैला होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें कॉन्जुगेशन में भाग लेने चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर n की वैल्यू 1 रख दूँ तो 6 या फिर 10। एंटाई एरोमेटिक दोस्तों ऐसे एरोमेटिक जो कि एरोमेटिक के उल्टे हों, यानी कि लीस्ट स्टेबल हो। पहली कंडीशन तो दोनों में सेम है कि साइक्लिक प्लेनर होने चाहिए और कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में फैला होना चाहिए। लेकिन इनमें दोस्तों 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। एन की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 4, 8, 12। तो ऐसे दोस्तों बहुत अनस्टेबल होते हैं। ऐसा अगर आपको यहाँ कहीं दिख रहा है तो वो बनेगा ही नहीं है। और दोस्तों डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट का मतलब है एक एंड में नेगेटिव आ जाए, एक एंड में पॉजिटिव आ जाए, या फिर दूसरे एंड में पॉजिटिव आ जाए और पहले एंड में नेगेटिव आ जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट से कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। अगर मान लो दोस्तों, हाँ हम दोनों साइड से करके देखते हैं। यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूँ और यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज दे दूँ। सबसे पहले दोस्तों हमको कॉन्जुगेशन देखना है। तो दोस्तों कॉन्जुगेशन आप देखिए, पाई सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो मतलब एरोमेटिक ये नहीं है। और जो दोस्तों एरोमेटिक नहीं होते वो होते हैं दोस्तों नॉन एरोमेटिक। और वो एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक में स्टेबिलिटी में बीच में आते हैं। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है ये। तो अब मैं दोस्तों देखता हूँ कि इन दोनों को चार्ज दे दूँ, कोई ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ले ले। तो फिर दोस्तों मैं इसको अगर पॉजिटिव चार्ज दूँ और इसको अगर नेगेटिव चार्ज दूँ, तो फिर आप यहाँ पर पहले कॉन्जुगेशन देखिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों कॉन्जुगेशन भी है। दूसरे में देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों कॉन्जुगेशन भी है। और कॉन्जुगेशन के बाद दोस्तों आप साइक्लिक तो देख ही पा रहे हैं। प्लेनर में आपको एक बार बता देता हूँ, जो दोस्तों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे कि प्लेनर की अगर हम बात करें तो प्लेनर का दोस्तों मतलब है हर कार्बन के पास दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे मैंने ये बनाया है, ये मैंने पॉजिटिव बनाया है। तो फिर दोस्तों इस कार्बन को देखिए, तो फिर ये इसकी अभी 3 वैलेंसी भरी है, तो ये H। तो फिर इसका दोस्तों टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, या फिर टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर तो यहाँ पर है नहीं। तो इसका टोटल जो Z आ रहा है दोस्तों वो 1, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 1 2 3 आ रहा है, यानी कि ये sp2 है। इसको देखिए तो इसका ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाया होगा तो इसका भी Z3 आ रहा है, ये भी sp2 है। इसी प्रकार से ये भी sp2 है। तो सबका sp2 दोस्तों होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन हर पार्ट का, तभी वो एरोमेटिक होगा। ये कॉन्जुगेशन के बाद दूसरी है। और मैं इसमें भी बता देता हूँ ताकि आपको इसमें भी कोई डाउट ना रहे। तो ये दूसरे वाले को हम देखते हैं। तो दूसरा वाला दोस्तों ऐसा कुछ बन रहा है। दूसरा वाला ऐसा कुछ दोस्तों आपका बना हुआ है, ऐसे ऐसे। और यहाँ पर हम दोस्तों उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो फिर नेगेटिव चार्ज वाले को दोस्तों सबसे पहले देखें तो इसके पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो फिर इसका दोस्तों 3 आ गया। तो फिर ये sp2 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आप इन दोनों को डबल बॉन्ड वालों को तो जान ही चुके हैं कि इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर ये दोस्तों आपका साइक्लिक कंपाउंड बनकर, साइक्लिक तो है एरोमेटिक कंपाउंड बनकर आ गए हैं। यानी कि दोस्तों इनका एरोमेटिसिटी जो है वो दोनों साइड पर आ गई है। दोनों साइड पर दोस्तों यहाँ पर
एरोमेटिसिटी आ चुकी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे एरोमेटिसिटी आ गई, यानी कि बहुत स्टेबल हो गया। तीसरे को भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। कॉन्जुगेशन तो दोस्तों है नहीं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो फिर ये कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये एरोमेटिक भी नहीं है। ये वाले को दोस्तों देखिए, तो ये वाले में अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज दे दें और इसको पॉजिटिव चार्ज दे दें तब भी कोई भी एरोमेटिक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो एरोमेटिक दोस्तों किस में बनेगा? ऑरोमेटिक दोस्तों सिर्फ आपके दूसरे ऑप्शन में ही बन रहा है। तो फिर ये आपका सही आंसर भी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों ही साइड्स जो हैं वो एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर कर रहे हैं। पहले में आपने देखा कि कोई भी नहीं कर रहा है, एरोमेटिक कोई भी नहीं है, इसमें दोस्तों एरोमेटिक कोई भी नहीं है। अब इसमें भी दोस्तों एरोमेटिक तो कहीं आपको ये दिख ही नहीं रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इसमें भी दोस्तों इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है और इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो फिर ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और JEE-PYQs की प्लेलिस्ट को आप नीचे से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आप और JEE के PYQs देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।